यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब होता है हाउ मच फोर्स वी आर गोइंग टू अप्लाई, मतलब फोर्स कितना हम क्या कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का, तो फोर्स का ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड से, तो ऐसा यूनिट से यहाँ पर फोर्स का यूनिट होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है यहाँ पर न्यूटन। तो न्यूटन मतलब क्या होता है, तो 1 न्यूटन ये फोर्स कब होगा हमारा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज अ न्यूटन, मतलब यहाँ पर कौन कौन से यूनिट आ रहे हैं, अगर हम 1 किलोग्राम ये जो वेट मतलब एक्चुअली जब आप 9th में सीखोगे तो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये जो टर्म है तो आप ये अगले साल सीखने ही वाले हो, लेकिन थोड़ी सी आइडिया इस साल यहाँ पर समझ लो। और जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो गिना जाता है, जैसे कि हम शुगर होती है गेहूं होते हैं वो किलोग्राम में गिनते हैं, अगर किसी आपकी क्लोथ्स होते हैं तो उसकी लंबाई होती है, अगर आपकी कोई रस्सी होती है तो उसकी लंबाई हम मीटर में गिनते हैं, मीटर में सेंटीमीटर में गिनते हैं, अगर पानी है तो हम उसको लीटर में, अगर दूध है पानी है ऑयल है तो हम उसको लीटर में गिनते हैं, काउंट करते हैं। उसी के तरह उसी के साथ जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कितना कर रहा है, तो ये काउंट कैसे करेंगे, तो उसका भी एक यूनिट होता है और उस यूनिट को यहाँ पर हम कहते हैं न्यूटन। इस हमारे जो फेमस साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, उनके नाम से यहाँ पर फोर्स को और फोर्स के बारे में उन्होंने ही बहुत सारा इन्वेंशन किया है, उनके नाम से यहाँ पर इस यूनिट को कहते हैं, फोर्स के जो फोर्स अप्लाई होता है उसके यूनिट को कहते हैं न्यूटन। मतलब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जब हम धकेलते हैं तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, ऐसे न्यूटन इस यूनिट में हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है न्यूटन। तो न्यूटन का अर्थ क्या होता है, एक्चुअली न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के बारे में आपको इस साल नहीं है, अगले साल सीखोगे, लेकिन एक जानकारी रखो कि फोर्स जो गिना जाता है कि कितना अप्लाई किया है उसको हम न्यूटन में अप्लाई करते हैं। तो आगे देखते हैं, तो आगे अगर हम देखेंगे तो कि 1 न्यूटन मतलब कितना होता है, एक थोड़ी सी आइडिया समझ लो। तो 1 न्यूटन होता है कि अगर हम 1 किलोग्राम पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम के ऊपर डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा फोर्स हो गया यहाँ पर 1 न्यूटन। तो इसका अर्थ ये हो गया कि अगर हमारे नॉर्मल सीधी तरीके से बताने की बात हो गई तो यहाँ पर मैं बात बताता हूँ कि अगर आपने क्या किया कि 1 किलोग्राम का जो वेट है वो आपने झट से उठाकर 1 किलोग्राम का वेट आपने झट से उठाकर 1 मीटर तक झट से रख दिया, तो आपने कितना फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स आपने क्या किया वहां पर उस चीज पर अप्लाई किया है, ये बदल। तो यहाँ पर द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज अ न्यूटन, और न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है हम वो n से हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं n से, n फॉर न्यूटन। और इसको न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में इन्वेंशन किया था। तो आगे चलते हैं, आगे कुछ बातें समझ लेते हैं हमारे फोर्स के बारे में कि अगर देखो एक्टिविटी भी दी है आपके टेक्स्ट बुक में, जो सेकेंड एक्टिविटी हमारे इस चैप्टर की फोर्स की, यहाँ पर अगर देखो कि 2 or more forces on the same object can be applied in the same direction and opposite direction। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप एक ही फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो सकते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर 2 or more forces on the same object, तो एक ही ऑब्जेक्ट से तो 2 और उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो सकते हैं उसके ऊपर, सेम डायरेक्शन से भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, देखो कि ये बच्चे जो है वो एक बॉक्स को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 बच्चे एक ही डायरेक्शन से इस बॉक्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये सेम डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अगर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बॉय उधर से और एक बॉय इधर से एक ही बॉक्स पर अपोजिट डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
तो कोई तीसरा बच्चा आएगा तो ऊपर से भी कर सकता है। तो यहाँ पर मतलब टू अपोजिट और सेम डायरेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई टेबल ढकेल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर उसको एक डायरेक्शन से क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ दूसरे संदीप सर भी आ जाते हैं और वो भी उसको ढकेलते हैं तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन से फोर्स उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अगर फिर हम वही टेबल ढकेल रहे हैं और मैं इस दिशा से, इस डायरेक्शन से क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, ढकेल रहा हूँ और संदीप सर आगे आके आगे से इधर मेरी तरफ ढकेल रहे हैं, तो मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखो कि तो इसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स के बारे में क्या होता है और अपोजिट डायरेक्शन से जब फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है, ये बातें समझते हैं। तो पहला यहाँ पर एग्जांपल है कि देखो कि व्हेन two or more forces are applied over an object in the same direction, दो और दो से ज्यादा फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं सेम डायरेक्शन से तो वो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल when two or more forces apply in the same direction then the total or net force is the addition of magnitude of both forces। तो यहाँ पर ये बात होगी कि अगर हम दोनों ही नहीं तो दो से ज्यादा बच्चे अगर एक ही टेबल, चलो मान लेते हैं कि एक टेबल है और एक छोटा सा बच्चा है और उसको टेबल को क्या करना है, पुश करना है। अब छोटा है इसलिए उसकी ताकत कम है और उसको ढकेलना है, तो उसको ढकेलते हैं और क्या होता है कि उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर उसके साथ में कोई दूसरा बच्चा आता है और उसको खोल दे तो क्या होगा कि दोनों के फोर्स ऐड होकर टेबल ढकेलना क्या होगा, टेबल आगे जाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात होती है कि एग्जांपल में इस तरह इधर अच्छे से दिया है कि when two persons push the box in the same direction with a magnitude of force of each 2 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाकर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इस मतलब हर एक बच्चे की ताकत, कितनी ताकत लगा रहा है वो, कितना फोर्स लगा रहा है वो फोर्स लगा रहा है एक बच्चा 2 न्यूटन का, और वो एक ही डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, देखो पहले बच्चे का फोर्स 2 न्यूटन प्लस दूसरे बच्चे का फोर्स भी 2 न्यूटन, तो ये 2 प्लस 2 मतलब 2 प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 4 न्यूटन। मतलब यहाँ पर उन दोनों बच्चों का फोर्स क्या हो जाएगा, वहां पर ऐड हो जाएगा और उसके साथ ही वो बॉक्स मूव करना उन दोनों को क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर नेट जो फोर्स अप्लाई होने वाला है इस ऑब्जेक्ट पर वो क्या हो रहा है, इन दोनों का फोर्स ऐड होकर इस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई फोर्स इट इज ऐड, ये क्या होगा यहाँ पर नेट फोर्स इज द एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो सेम डायरेक्शन से अगर कोई फोर्स लगता है तो नेट फोर्स जो होने वाला है वो क्या होगी, एडिशन होगी उसकी, वो क्या होगी, उसकी एडिशन होगी अप्लाई फोर्सेस की। इसके अपोजिट उल्टा उदाहरण अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये होता है कि व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाई ओवर एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके ऊपर फोर्स जो अप्लाई हो रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से हो रहे हैं। व्हेन two forces are applied over an object in the opposite directions, the total effective or net force is the difference of magnitude of two forces। यहाँ पर क्या होगा कि जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, मतलब वो डिफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चेयर ले लें और उस चेयर के ऊपर मान लेते हैं कि ये चेयर ले ली मैंने और उस चेयर के ऊपर यहाँ पर से भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, चलो मैं एक हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर दूसरे हाथ से भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों हाथों का फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है, जो हमने पहले एग्जांपल देखा। लेकिन मान लो कि यहाँ पर इस हाथ से मैं इधर से ढकेल रहा हूँ और सामने से कोई दूसरा भी आके कर रहा है, ढकेल रहा है, तो यहाँ पर मतलब दोनों फोर्स क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला है वो क्या हो जाएगा, difference of the magnitude of the two forces। इसके एग्जांपल से तो एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलो पहला एग्जांपल दिया है कि when two persons push the box in the opposite direction
with the magnitude of force of each 2 न्यूटन। अब मान लेते हैं पिछले वाली दो बच्चे हैं और हर एक बच्चे में कितनी ताकत है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाने की ताकत है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, आप देखो पहले एग्जांपल में वो सेम डायरेक्शन से पुश कर रहे थे, लेकिन इस एग्जांपल में वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, देखो तो नेट फोर्स हो जाता है यहाँ पर, ये बच्चा है 2 न्यूटन का फोर्स इस दिशा से लगा रहा है और ये बच्चा है 2 न्यूटन का फोर्स उस दिशा से लगा रहा है। तो दोनों के फोर्स एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों क्या कर रहे हैं, डिफरेंस, तो दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर 2 न्यूटन से ये धकेल रहा है और 2 न्यूटन से ये भी बच्चा धकेल रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0 न्यूटन। मतलब ये बॉक्स हिलेगा क्या, नहीं, बॉक्स तो बिल्कुल हिलने नहीं वाला है क्योंकि ये इस बच्चे ने भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है और सामने से भी 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। जैसे अगर आप कुश्ती वगैरह खेलते हो तो सामने के बच्चा अगर आपके बराबर होगा तो आप जगह से हिलोगे क्या, नहीं, आपकी भी उतनी ताकत है और उस बच्चे की भी उतनी ताकत है, तो आप हिलोगे नहीं क्योंकि दोनों के फोर्स एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो बॉक्स विल नॉट मूव, तो बॉक्स होगा क्या मूव, यहाँ पर नहीं होगा, बॉक्स विल नॉट मूव नहीं होगा। लेकिन इसमें दूसरी सिचुएशन भी है, कि अगर किसी इसमें ज्यादा फोर्स लगता है, फॉर एग्जांपल इफ वन पर्सन इज अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 6 यूनिट, तो मान लिया अभी क्या हो रहा है कि एक बच्चा इसमें क्या है, ताकतवान है, जो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो 6 यूनिट का फोर्स अप्लाई कर सकता है इन वन डायरेक्शन एंड अनदर पर्सन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 8 यूनिट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दूसरा वाला जो बच्चा है तो उससे वो 2 यूनिट से एक्स्ट्रा ज्यादा है, मतलब ये 6 यूनिट पुश कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, 6 यूनिट से 8 यूनिट से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देन द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, 8 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 2 न्यूटन। मतलब अगर ये बच्चा है ये 6 न्यूटन से पुश कर रहा है लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है, 8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके पुश कर रहा है, तो मतलब इसका अर्थ क्या होगा, ये बॉक्स इस दिशा में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका 6 न्यूटन और इसका 6 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 न्यूटन का एक्स्ट्रा ज्यादा फोर्स इस बच्चे ने क्या किया है, अप्लाई किया है, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा इस दिशा में। तो यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ हायर मैग्नीट्यूड फोर्स, तो देखो हायर मैग्नीट्यूड किसका है, फिर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 6 न्यूटन और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है 8 न्यूटन। तो यहाँ पर हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जिसका है उसकी दिशा में वो जहां से पुश कर रहा है उसी दिशा में क्या होगा, ये बॉक्स क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द हायर मैग्नीट्यूड फोर्स, इन दिस केस फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर ये जो बच्चा जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है ना, उसी दिशा में क्या होगा, ये टेबल, ये जो बॉक्स, सॉरी ये बॉक्स होगा तो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। got it now you, okay, so now we are going to learn the effect of forces, but now today it's enough for you. I hope so the all concept you understand very well. So you have to first read whole chapter very well, understand all activities and whatever homework that I have given to you, you must have to write in your notebooks. अभी क्या करना है, जितना भी हमने यहाँ पर स्लाइड्स देखी है वो स्लाइड्स आपको क्या करनी है, उस स्लाइड्स की जो टॉपिक्स है, जो हमने पॉइंट्स लिखे थे, वो पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, अच्छे से अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं। टाइटल लाना है अच्छे से हमारा, और एज आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू राइट अ नोटबुक। अगर इसके बारे में भी कुछ क्वेरीज है, नोटबुक्स कैसे लिखे, कुछ क्वेरीज है आपकी, तो मुझे मैसेज करें, नहीं तो कांटेक्ट करें, कॉल करें, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हम कल सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।